हेलो, आज हम बात करते हैं किसकी? वेक्टर की। और वेक्टर में भी जो 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी। तो देखिए, हम बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस 2025 में वेक्टर से पूछे गए आज उनकी बात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स इन द डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन। In the opposite direction to that of AB, where A and B are the points A and B respectively। देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी कराया है, लेकिन जो एनसीईआरटी या दूसरी बुक्स में है वो लिखा है इन द डायरेक्शन, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास पहले हमें क्या निकालना है? AB। AB का मतलब होगा OB माइनस OA। OB कितना दे रखा है? 8i माइनस J प्लस 0k माइनस OA यानी कि 2i प्लस J प्लस 3k। अब 8i तो यहां से लिख सकते हैं 8 माइनस 2 और माइनस ये भी माइनस, तो ये कितना हो गया? माइनस J माइनस 2J और 0 यानी कि माइनस का 3k। तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि ये हो गया 6i माइनस 2J माइनस 3k। अब हमें क्या निकालना है? पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। AB का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, यानी कि कितना हुआ? A की वैल्यू कितनी आ गई? 6 6 जा 36, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, यानी कि ये हो गया 49 और 49 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। क्लियर है? यूनिट वेक्टर मान लो हमने इसे कितना मान लिया? C मान लिया। क्या मान लिया? C। तो यहां से यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? C कैप यानी कि AB का कैप, या इसे मैंने C कैप लिख दिया तो क्या लिखेंगे? C वेक्टर अपॉन C का मैग्नीट्यूड। तो C वेक्टर कितना आया? 6i माइनस 2J माइनस 3k अपॉन कितना हुआ? 7, यानी कि ये आ गया 6 अपॉन 7i माइनस 2 अपॉन 7J और माइनस 3 अपॉन 7k। क्लियर है? अब वो क्या कहता है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। लेकिन उसने कहा कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए हमें? 21 यूनिट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ AB। तो यहां पे क्या आएगा? द रिक्वायर्ड वेक्टर। तो रिक्वायर्ड वेक्टर की जब बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो यानी कि यहां पे आ जाएगा 21 C कैप। ठीक है, 21 से मल्टीप्लाई कर दी, डायरेक्शन अपोजिट करनी थी इसलिए माइनस साइन लगा दिया। बस इतना सा डिफरेंस है कि हमें माइनस साइन यूज करना है। तो माइनस साइन के लिए हमने यहां पे क्या करा? माइनस 21 इंटू C कैप। तो माइनस 21 और C कैप की वैल्यू थी 6 अपॉन 7i माइनस 2 अपॉन 7J माइनस 3 अपॉन 7k। अगर माइनस 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ये सब ऐसे कर देते हैं अभी 27 कॉमन, तो ये बचा 6i माइनस 2J माइनस 3k। तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18i और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस और 3 3 जा 9k। तो इस तरीके से हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस की। तो सेकंड क्वेश्चंस में क्या था? 2025 के एग्जाम में
जब इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसमें उसने कहा द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है और कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहा है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स ग्राम are given by वेक्टर a इक्वल टू दे रखा है 2i माइनस j प्लस k एंड वेक्टर b इक्वल टू दे रखा है i प्लस 3j माइनस k और फाइंड द एरिया ऑफ किसका पैरेललोग्राम। तो इसका जब सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो देखो हमने बात की थी इसमें क्या, अगर डायगोनल्स दिए हों तो यानी कि एक हमारे पास वेक्टर a है यानी कि डायगोनल d1, तो इसमें है 2i माइनस j प्लस k और वेक्टर b दे रखा है हमारे पास i प्लस 3j माइनस k और हमने फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ किसका पैरेललोग्राम इक्वल टू हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। d1 मतलब फर्स्ट डायगोनल, यहां डायगोनल्स दे रखे हैं तो पहले क्या करना है a क्रॉस b का हमें a क्रॉस b कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है, ये d1 है और ये d2 है, इसे हम d1 भी कहेंगे इसे d2 कहेंगे। तो यहां से जब ये निकालेंगे तो ये कितना होगा 2 माइनस 1 1 1 3 माइनस 1, ठीक है। और जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा i और यहां पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस 3 और माइनस j और इसमें आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस k और यहां आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहां पे देखिए 1 माइनस 3 माइनस 2i और माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3j और 6 प्लस 1 कितना हो गया 7k। तो अगर हम यहां वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा हाफ और मैग्नीट्यूड निकालना है इसका तो क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि हाफ अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ और यहां से लेते हैं तो 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49। तो ये कितना आ गया हाफ 9 9 18 4 22 और ये हो गया 62 यानी कि अंडर रूट 62/2 स्क्वायर यूनिट। ये यूनिट जरूर लिखते हैं तो कभी कभी इसके मार्क्स कट जाते हैं। तो यहां पे क्लियर होगा कि अगर कभी डायगोनल्स गिवन हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना हो तो दोनों के डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर डायगोनल्स दिए हो तो ऐसे लगाते हैं और बाई चांस साइड दी होती, वो कहता कि ये साइड्स हैं एडजेसेंट साइड दी हैं तो उसका एरिया होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और अगर डायगोनल्स गिवन हो तो हाफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या करते हैं अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आए हैं, 24 में भी और 25 में भी वेक्टर के, और 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स में एमसीक्यू में आए हैं। तो अब एमसीक्यू वाले भी देखते हैं 2 क्वेश्चंस कौन से दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये मैंने पढ़ा है, इसमें कहता है इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 वेक्टर a का मॉडुलस √37 और वेक्टर b इक्वल टू 3 और वेक्टर c इक्वल टू 4 देन एंगल बिटवीन
B एंड C। तो यहां पे क्या है, इज। तो पहला पार्ट है, A पार्ट में दे रखा है π/6, B पार्ट में दे रखा है π/4 और C पार्ट में दे रखा है π/3 और D पार्ट में दे रखा है π/2। तो देखिए कैसे करेंगे, तो इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। क्लियर है, मैंने इसका जो कराया था उसमें हमने क्या करा था, A B C की वैल्यू दे रखी है और निकालना था 2A.B B.C C.A। लेकिन यहां पे क्या कहता है, देखिए हमें एंगल किस किस के बीच चाहिए, B और C के। तो यानी कि अगर हमारे पास A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 है तो B प्लस C इक्वल टू कितना हो गया, -A। ठीक है, तो यहां से अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें तो B प्लस C का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, A के स्क्वायर के। ठीक है, अब यहां से अगर हम सोल्व करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, B प्लस C डॉट B प्लस C इक्वल टू कितना आ जाएगा, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो ये हुआ B डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट B और प्लस C डॉट C इक्वल टू A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है, B डॉट B का मैग्नीट्यूड हो गया, ये B डॉट C हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो C डॉट को भी क्या लिख सकते हैं, B डॉट C प्लस C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू A के मैग्नीट्यूड का, तीनों वैल्यू रख दीजिए। B का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। ये B डॉट C कितना हो गया 2B डॉट C का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 16 और A के मैग्नीट्यूड हो गया 37। ठीक है, तो 16 और 9 कितना हुआ 25। तो यहां 2B डॉट C इक्वल टू कितना हो गया 37 और 16 और 9, ये गलत हो गया, चलिए इसे 5 कर देते हैं। तो ये हो गया 5। तो जब तो यहां से जब ये 5 आ जाएगा तो इसमें क्या आएगा, हाँ ठीक है, B डॉट C 16 और ये 37 और यहां से अगर हम निकाल रहे हैं 16 9 25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा, एक मिनट जरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, देखिए यहां पे रूट 37 ही है, यहां पे है a इक्वल टू 5, यानी कि a की वैल्यू रूट 37 ही है और b 3 है, c 4 है, देन एंगल बिटवीन b एंड c। तो हमने a प्लस b प्लस c माइनस a के इक्वल हो गया, तो b प्लस c a के मैग्नीट्यूड अब स्क्वायरिंग करी तो b यहां पे हमारा इसकी मल्टीप्लाई b डॉट c डॉट b c का स्क्वायर और ये a। तो यहाँ b डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b डॉट c डॉट b को b डॉट c लिख दिया क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है, तो ये 2b डॉट c हो गया, ये 9 आ गया और 9 और 16 कितना हुआ 25, यानी कि 2b डॉट c इक्वल टू 37 माइनस 25। तो 37 में से जब ये 25 माइनस कर दिया तो कितना बचा, यानी कि 2b डॉट c किसके इक्वल हो गया 12 के। तो यानी कि यहां से b डॉट c की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर b डॉट c 6 आ गया तो हमने पढ़ा है b डॉट c इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड cos थीटा, यही तो पढ़ा है। अब b डॉट c 6 हुआ, b का मैग्नीट्यूड 3 हुआ और c का 4 हुआ और cos थीटा 3 4 जा यानी कि 6/12 cos थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2
और कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60। तो यानी कि थीटा इजकल टू हो गया π/3। तो इस तरीके से हम इसके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा। 9 16 37 2b डॉट सी इजकल टू 37 माइनस 25 आ गया। तो यहां b डॉट सी की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, 6। हमें एंगल फाइंड आउट करना था तो हमने ये आइडेंटिटी लगा दी, b डॉट सी इजकल टू b का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड cos थीटा, यानी कि 6 इजकल टू यहाँ पे b डॉट सी की वैल्यू, b की ये रही और c की ये रही, ये दोनों वैल्यू रखी, 3 4 जा 12 इधर आ गया तो 1/2 कोस में 1/2 60 की, तो थीटा 60। तो ये भी क्वेश्चन था 2025 का। एक क्वेश्चन और है, उसे भी देखिए। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप पिछली क्लास देखेंगे तो उनमें सभी क्वेश्चंस ये कराए हुए हैं। कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो उन क्लास में ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, a इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस k और b इक्वल टू दे रखा है i माइनस j प्लस k, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहां पे जैसे ए पार्ट है, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, बी पार्ट कहता है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, और सी पार्ट कहता है वेक्टर बी का मॉडुलस इज ग्रेटर देन है, और डी कहता है ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो देखिए बड़ा आसान है, ये 4 क्वेश्चंस आए थे इसमें। तो देखिए पैरेलल है, पैरेलल में अगर देखें तो 3/1 2/-1 1/9 सेम नहीं है, तो इसका मतलब पहला पार्ट खत्म। दूसरे को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a डॉट बी निकालेंगे। अगर a डॉट बी 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए इसका देख रहे हैं, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। अगर वैसे देखते हैं, देखिए पहला समझ में आ गया कि इनके रेशियो सेम होने चाहिए। देखो 3/1 2/-1 -1/-1, तो ये तीनों ही सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, यानी कि पहला नहीं हो सकता। अगला देखिए, अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 9 + 4 + 1 यानी कि √14, और बी का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो 1 + 1 + 1 यानी कि √3। क्या हुआ, ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है बी के मैग्नीट्यूड से, यानी कि ये भी गलत और ये भी गलत। तो बचा कौन सा, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि ये हमारा आंसर सही है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हम कुछ भी ना करें और सोल्व करें ही ना और डायरेक्ट आंसर दे दें। ठीक है, हमने चेक कर लिया कि इनके रेशियो निकाले, क्योंकि मैंने बताया था कि पैरेलल कब होते हैं, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल आ जाए, तब वे पैरेलल या कोलिनियर होंगे। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं इनके मैग्नीट्यूड निकाले, तो उसमें दिख गया कि ये उल्टा है, तो ये भी नहीं हो सकता, जब भी छोटे बड़े हैं तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आंसर यही है। लेकिन अगर मान लो हम ऐसे नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, अब a डॉट बी निकालेंगे। अगर वो 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है। तो देखिए a डॉट बी, तो 3i + 2j - k डॉट i - j + k, तो ये हो गया 3 - 2 - 1 यानी कि 3 - 3 0। तो इसका मतलब हुआ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें हम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और उसका कुछ सी सेकंड के अंदर हम आंसर डायरेक्ट निकल सकते हैं। कब, जब हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये थे हमारे 2025 के क्वेश्चंस।
कल 2024 के जो भी बोर्ड में एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो ICSE हो या CBSE हो, कल हम उनकी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।